किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जनरल मेथड देखते हैं। बच्चों हेडिंग डालो, जनरल मेथड टू फाइंड, जनरल मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। जनरल मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ जनरल मेथड यूज करते हैं। वो क्या है कि ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे जरा सुनिए। और हम क्या क्या जानते हैं बच्चों? हम सब जानते हैं साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 से 1, कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 से 1। मान लीजिए ऐसे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 0 से 1, कॉस स्क्वायर एक्स सेम लॉजिक 0 to 1। मान लीजिए मॉड लग गया, मॉड ऑफ साइन एक्स, तो ये भी होगा 0 to 1। सिमिलरली मॉड ऑफ कॉस एक्स 0 to 1। अब बेटा ये स्टैंडर्ड कुछ पैरामीटर्स हैं, वो लिखिए, नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसे होगा हम समझते हैं। मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन सभी टाइप का करा देता। आपको बोला गया फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन 3 sin x प्लस 4 cos x। इसकी हमको बोला गया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। बच्चों a sin x प्लस माइनस b cos x की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आप क्या होगा, सब लोग देखिए। अगर हम इसको कंपेयर करें, वी कंपेयर इट विद ए एंड बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी 5। तो ये आ गया 5। बच्चों हम कैसे लिखेंगे? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? एफ मिनिमम, बेटा ये हो जाएगा -5। एफ मैक्सिमम ये हो जाएगा +5। तो इसकी वैल्यू हो गई -5 मिनिमम और मैक्सिमम हो गई +5। बच्चों अगर मैं इसी के साथ कोई चीज ऐड कर दूं फिर देखिए क्या होता है। देखो जैसे क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो गया, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 sin x -4 cos x +7। देखते जाना बेटा। तो हम सबको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू -5, सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू +5। तो हम ए और बी हमें पता है, बाकी सारा लॉजिक वही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा? देखो -5 + 7 यानी 2, मैक्सिमम
ये हो गया बेटा +5 + 7 यानी 12। ये बेटा बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं आप ये दोनों नोट कर लो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। लैंग्वेज वही है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस 3। दूसरा है fx इज इक्वल टू 7 प्लस cos x। तीसरा है fx इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ साइन ऑफ x। लो, ये 3 क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निकालो बेटा। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जिनमें हमें मैक्सिमम मिनिमम के किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, सिंपल बेसिक चीज भी पता है तो हम आसानी से कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वी कंपेयर इट विद a sin x plus b cos x, तो क्या होगा? गॉड लाइट आ गई, एक मिनट तब चेक करते हैं। अब दिख रहा है बेटा सबको बोर्ड का? यस सर। अब ठीक है, लाइट ने चका दिया। चलो बच्चों, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, √a² + b² यानी √1² + 1², ये हो गया 2। तो मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा -√2 + 3 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई +√2 + 3। बोलो बेटा यही आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। ठीक, अब सुनो, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों cos x की मिनिमम वैल्यू देखो, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब cos x की मिनिमम वैल्यू हमें पता है -1, तो ये आ गया 7 - 1 यानी 6। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा 7 + 1 यानी 8। यही आ रहा है? यस सर। थर्ड बेटा मॉड ऑफ sin x की मिनिमम वैल्यू 0, समझना ध्यान। तो 5 - 0 एक वैल्यू हो गई 5, दूसरी हो गई 5 -1, ये हो गया 4। तो मिनिमम इसमें से क्या हुई? मिनिमम हुई 4, मैक्सिमम हो गई 5। समझ में आ रही बात? जब माइनस लग जाए ना तो डायरेक्ट मत लिखना, नहीं तो उल्टा हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? सर रिपीट करना। सर रिपीट करना। बेटा जैसे मॉड ऑफ -sin x लिखा है ना, तो मॉड ऑफ -sin x में क्या होगा? sin x मॉड ऑफ sin x की मिनिमम वैल्यू 0, तो जब आप 0 रखते हैं तो वैल्यू 5 आती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 5 - 1 4। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? फंक्शन की मिनिमम तो 4 हुई ना, ये बात समझे कि नहीं? ओके सर। हमें हमें जो वैल्यू निकालनी है बेटा वो तो फंक्शन के निकालनी है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना।
अब बच्चों हम कैलकुलस वाला मेथड करते हैं, जिस मेथड से आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने वो मेथड बताए ताकि आप तुरंत जज कर सको, हमें किसी कैलकुलस के मेथड की जरूरत ना हो। देखो भाई क्या है ये जो मेथड बेटा अब हम करने जा रहे हैं, इसी मेथड से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स का, केवल मैक्सिमा और मिनिमा से फिक्स है जो क्वेश्चन एग्जाम में आना है। 6 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है जो मैक्सिमा मिनिमा से आना है। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखिए क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। अब हम कैलकुलस वाला मेथड बेटा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए समझने जा रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन। बच्चों एक फंक्शन है, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ। y इज इक्वल टू एफ एक फंक्शन। हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे सुनो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखिए, इससे जो x की वैल्यू आएगी। दूसरा अभी नोट नहीं करना कोई, पॉइंट where fx is not defined. Not defined. तीसरा points where f dash x is not defined. बच्चों इन तीनों के पॉइंट के सेट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। लिखिए लैंग्वेज में लिखो बेटा, फिर ये नोट करना। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन आर, critical points of a function are set of points where पहला लिखो f dash x is equal to 0, पहला पॉइंट लिख लो f dash x is equal to 0। दूसरा points where fx is not defined, points where fx is not defined। तीसरा है points where f dash x is not। f dash x is not defined। याद रहेगा बेटा। तो क्रिटिकल पॉइंट इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल बात सुनिए, आपको अभी +2 के लेवल तक जनरली जो फंक्शन होते हैं बेटा वो सिंगल वेरिएबल हमारे कोर्स में है, और ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सॉरी लीनियर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो जाए। मतलब क्या हुआ कि f डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड होने के कोई चांसेस है नहीं, और f डैश एक्स भी नॉट डिफाइंड होने के कोई चांसेस। तो आप अभी के लिए फिलहाल एक सीधी सी बात याद रख लो, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो आप f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालो, बस कुछ नया नहीं कर, याद रहेगा। तो अभी के लिए केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका है, फिर चलिए जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख दीजिए।
देखो बच्चों, बोर्ड दिख रहा है साफ आपको? बोलो बच्चों, बोर्ड दिख रहा है? मुसीबत है आज। बच्चों बोर्ड दिख रहा है? यस ठीक है। अब हेडिंग डालो बेटा, मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। देखो बच्चों, पूरे स्टेप्स को ध्यान से समझना। मेथड टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन। देखेंगे सबसे पहले स्टेप 1। बच्चों स्टेप 1 कहता है कि आप हमेशा सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट बाय f डैश x इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना। मान लो ये निकला बेटा, x इज इक्वल टू अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नीटा, ऐसे मान लो 5 पॉइंट निकल गए। जनरली बच्चों 1 या 2 पॉइंट ही प्रैक्टिकली निकलते हैं, लेकिन मैंने मान लिया। ये है स्टेप 1। बच्चों स्टेप 2 जब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकल गए तो आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी f डबल डैश x कैलकुलेट करेंगे और इस f डबल डैश x में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? f डबल डैश अल्फा, डबल डैश बीटा, डबल डैश का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, गामा, डबल डैश डेल्टा, डबल डैश नीटा। ध्यान से सुनते जाना, समझने का खेल है काम। हम बच्चों मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और ये 0 आ गया। ध्यान से सुनना, हमने रफली ले लिया है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चलेगा। बच्चों जिस भी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कहां कहां निगेटिव आया है बेटा? देखो बीटा पे निगेटिव आ रहा है, गामा पे, तो हम क्या बोलेंगे, x is equal to beta and x is equal to gamma are points of maximum. बच्चों जहां जहां डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, जैसे अल्फा पे और डेल्टा पे, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। x is equal to अल्फा और डेल्टा आर पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर एन पे पॉजिटिव नहीं होगा? हाँ बेटा, लास्ट वाले पे पॉजिटिव नहीं होगा? नहीं जरूरी नहीं, मैंने मान लिया बेटा। वो तो देखो, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, हो सकता है 0 आ जाए। क्यों? वो तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि हाँ बेटा। सर जो ग्रेटर देन 0 वो मिनिमा में लेंगे हम? हाँ यही मैं बताना चाह रही हूँ, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखेंगे। अगर वो डबल डेरिवेटिव बेटा पॉजिटिव आ रहा है जिस रूट पे, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। जहां नेगेटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। याद रहेगा बेटा? बच्चों जिस भी रूट पर ना नेगेटिव आ रहा है ना पॉजिटिव यानी 0 आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो एक्सट्रीमा, यानी x is equal to neta, that is called point of no extreme. Point of no extreme. ये पहले आप नोट कर लो। पॉइंट ऑफ नो एक्सट्रीमा मतलब ना तो मैक्सिमा है बेटा ना मिनिमा, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो एक्सट्रीम। याद रहेगा?
यस नोट कर लो बेटा सब लोग। नोट कर लिया बच्चों सबने? अंश नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 और फाइनल स्टेप क्या है, अब जरा सुनिए। थर्ड स्टेप यानी फाइनल स्टेप, बच्चों हमें मैक्सिमा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमा के पॉइंट देखेंगे, बीटा और गामा। तो हम क्या करेंगे बेटा, एफ बीटा निकालेंगे और एफ गामा निकालेंगे। ठीक है, यानी मेन फंक्शन में बीटा रखेंगे और गामा रखेंगे। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ऐसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एफ बीटा निकाला, एफ गामा निकाला, दोनों में जो ज्यादा हो गया वही हमारा मैक्सिमा। तो मिनिमा कैसे निकलेगा? लाइट पड़ रही है सर। एक मिनट बेटा, मैं बोल दूंगा। मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर करा देता हूँ ऐसे, कोई फायदा नहीं। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेटा, बाकी मैं कल करा। एफ बीटा एफ गामा, सुनो बच्चों, बीटा और गामा पे मैक्सिमा अब दिख रहा है बेटा, देखो। यस सर। एफ बीटा और एफ गामा यानी फंक्शन की वैल्यू में, एफएक्स में बीटा रखो, एक बार गामा रखो, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहलाएगा मैक्सिमा। याद रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही मिनिमा की देख सकते हैं। मिनिमा हम क्या करेंगे, मिनिमा देखेंगे कहाँ कहाँ है। मिनिमा है बेटा अल्फा और डेल्टा पे, तो हम एफ अल्फा निकालेंगे, एफ डेल्टा निकालेंगे, और जिसमें मिनिमम आएगी हम उसे बोलेंगे मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। बच्चों मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कई बार बुक में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बोल देते हैं। इसी तरह मैक्सिमा और मिनिमा को लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। याद रहेगी बात बेटा सबको? इसको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी बोल देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है सर जो नो एक्सट्रीम वाला उसके लिए कुछ नहीं होएगा फाइनल स्टेप? नहीं, नो एक्सट्रीम का मतलब तो हो गया बेटा कि ये कांस्टेंट है। सीधी सी बात समझो, किस फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, खुद सोचो, कांस्टेंट। तो उसमें कोई मैक्सिमा एंड मिनिमा जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, नोट कर लो बेटा सब लोग। मैं एक क्वेश्चन बेटा आपको करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट। नोट कर लिया बेटा सबने?
क्वेश्चन Yes, लिख लो, फाइंड, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड point of maxima and point of minima, point of maxima and point of minima and corresponding maximum and minima, corresponding maxima and minima of following function. पहला फंक्शन है, फंक्शन है बेटा, मैं इधर लिखता हूं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ये आपको फंक्शन दिया है। सुनना बेटा, लैंग्वेज को याद रखना, कई बार वर्ड मैक्सिमा मिनिमा के बजाय लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा यूज करते हैं। बच्चों, जब भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो बेटा, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, तो उसे हम सिंपल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या सिंपल पॉइंट ऑफ मिनिमा की बजाय लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोल सकते हैं। ये बात याद रहेगी सबको, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोल सकते हैं। देखिए कैसे शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था, बिना बोलो बेटा, पहला स्टेप क्या लिखा था हमने? सर पहले स्टेप में f डैश x इक्वल टू 0 करके अल्फा बीटा यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालने है ना बेटा। तो f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 1 आ गई, एक वैल्यू 3 हो गया। तो बच्चों पहला स्टेप याद आ गया सबको। स्टेप 1 क्या था? फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा डबल डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का, निकालो। 3 2x माइनस 4 यानी 6x माइनस 12। अब बेटा दोनों क्रिटिकल पॉइंट को रखते हैं। डबल डैश 1 6 इंटू 1 माइनस 12 यानी माइनस 6, f डबल डैश 3 यानी 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी प्लस 6। बताओ भाई पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है? शुभी बता बेटा। सर 1 वाला मिनिमा होगा और मैक्सिमा होगा सर 1 वाला। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, निगेटिव आ रहा है ना 1 पे, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान से सुनना बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, यानी f मैक्स क्या होगा? ये होगा बेटा x1 के बराबर, यानी इसमें 1 रखेंगे, यानी 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये आ गया बेटा 25 माइनस 6 19। x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो f मिनिमम यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? 3 पे। तो रखो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। चेक करते हैं। 27 माइनस 9 54 प्लस 27 प्लस 15, बेटा ये आ गया 54 कैंसल, ये आ गया 15 18। 3 मिनिमा आना चाहिए, 3 रखो। 3 क्यूब 27, 3 यानी 9 6 54 और 9 3 27 27 54 कैंसल, तो ये आ गया 15। आ गया बेटा। देखो मिनिमम वैल्यू 15 है और मैक्सिमम वैल्यू 19। बात समझ में आ रही है सबको? देख लो। यस सर।
बेटा क्लियरली फिर विजिबल आपने है एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालना? सिंपल दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। ये देख एफ डैश एक्स है तो इसी को कर दे। नवनीत समझ में आया बेटा? इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर 3 to the 6x minus 12 आ गया। ओके सर। बेटा बोर्ड क्लियरली दिख रहा है? नहीं पता चला रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सा डार्क है। आप ये नोट कर लो बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, नहीं फिर ना मजा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ओके कल सर। करेंगे बात। ठीक है, आप ये नोट कर लो।